पहले स्टूडेंट्स, ये डाउट्स है आपके। डाउट्स में देखिए, पहले जो डाउट्स है आपके क्या है आपके। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन है क्या, 2x² प्लस 2px प्लस p² इज इक्वल 0 है। p इज ए नॉन जीरो रियल नंबर। p आपका क्या है, नॉन जीरो रियल नंबर है। p क्या है आपको, जीरो के इक्वल में नहीं और रियल नंबर है आपका, राइट है। एंड क्या अल्फा 4 एंड बीटा 4 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन एंड देन द रूट्स ऑफ दिस वन, यानी इसके रूट्स का नेचर बताना है आपको, क्या है, रियल है, अनइक्वल है, रियल इक्वल टू जीरो, इमेजिनरी बताना है। चलिए हम अल्फा एंड बीटा से एक रूट से स्टार्ट करते हैं। 2x² प्लस 2px प्लस p² अल्फा एंड बीटा रूट्स है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई है, दैट मीन्स 2p माइनस 2p/2, दैट मीन्स माइनस p हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा बीटा क्या होगा, p²/2, ऑब्वियस है। अब इसको देखो, नेक्स्ट जो निकालना है, x² माइनस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल क्या है, जीरो। इसके रूट्स क्या है, अल्फा एंड आपका क्या है, अल्फा। ये आपके जो रूट्स हैं, ये आपके जो रूट्स दे रखे हैं वो कितना दे रखा है आपका, अल्फा 4 एंड बीटा 4 दे रखा है आपके। एक सेकेंड, अब इसके अल्फा 4 एंड बीटा 4 आपके क्या है, रूट्स है, तो देयरफॉर आपके क्या हो गया, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होगा आपके आर के इक्वल हो गया। अब ये देखिए, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 की वैल्यू ही मुझे निकालना है, तो पहले इसके लिए हम क्या निकालें, अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम लिख सकते हैं। इसे ओपन करेंगे, यही आ जाएगा आपका। अब यहाँ देखिए, अब इसके लिए मुझे क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए मैंने पहले ही वैल्यू फाइंड कर रखा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही फॉर्मूला मैंने यूज कर दिया यहाँ पे। और अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस पी, तो माइनस पी का स्क्वायर होगा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा क्या है आपका, p²/2, तो p² माइनस 2 इंटू p²/2, तो p² माइनस p² का जीरो होगा, देयरफॉर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू जीरो हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू आपने डाल दिया, जीरो हो गया, तो अल्फा 4 प्लस बीटा 4 क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये वैल्यू आपका जीरो हो गया, और माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, p²/2 का होल स्क्वायर आ गया, दैट मीन्स क्या हो गया, माइनस p⁴/2 हो गया। नाउ अब आप देखिए मेरे पास ये क्या है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आपका किसके इक्वल है, ये आपके हो गया सम ऑफ रूट्स आर के इक्वल है, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल क्या हो गया, आर इज इक्वल माइनस p⁴/2। अब आपको ये बताना ये है कि इसका नेचर ऑफ रूट्स कैसा है, तो इसके लिए डी निकालना होगा मुझे। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, इसके लिए मुझे डी चाहिए। इसके लिए मुझे क्या चाहिए, आपको डी चाहिए, और डी आपका यहाँ पर क्या है, b² माइनस 4ac हो गया आपका। b का स्क्वायर यानी क्या हो गया, 4p² का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए हो गया 2, और c क्या होगा, 4p⁴ माइनस 2r। अब इसे आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 16, आपके 16 r माइनस p⁴, और r हमारा कितना है, माइनस p⁴/2 है। अब इसे आप डालेंगे तो क्या हो गया, ये मेरा p आपका जीरो की इक्वल नहीं है, p मेरा रियल नंबर है, और इसका स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव है, लेकिन माइनस के कारण निगेटिव आ गया, तो देयरफॉर डी मेरा लेस देन जीरो है, तो रूट्स आर इमेजिनरी, तो देयरफॉर ऑप्शन सी इज करेक्ट हो गया। चलिए ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और सिंपल है, जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंग करते चाहिए और ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट है आपका कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 7 इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब पहले आप क्या कीजिए, इसको पहले हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। मैंने माइनस एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन निकाल दिया, तो क्या हो गया, 1 माइनस एक्स हो गया, 1 माइनस एक्स और 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, फैक्टर बन गया, और होल की पावर 6 है, तो 6 डाल दीजिए। अब पहले का क्या है, ऊपर वाले का बाइनोमियल एक्सपेंशन डाल दीजिए, तो NC0 NC1x NC2x स्क्वायर, ये माइनस है तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव जाएगा, तो 6C0 माइनस 6C1x प्लस 6C2x स्क्वायर माइनस 6C3x क्यूब प्लस 6C4x4 माइनस 6C5x5 एंड प्लस 6C6x6। अब दूसरा को बताइए, यहाँ पर x है, यहाँ पर x स्क्वायर है, और ये ध्यान में रखें, तो क्या 6C0 माइनस 6C1x स्क्वायर प्लस 6C2x स्क्वायर x⁴, क्योंकि उसका स्क्वायर हो गया, माइनस 6C3x6 प्लस 6C4x8। अब देखो मुझे x⁴ ही चाहिए, तो मुझे ज्यादा की जरूरत नहीं है, तो इसको हम लेने की जरूरत ही नहीं है, बस 6 तक ही कंसीडर करेंगे। अब ये बताइए, अब दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या लेना है, कौन सा टर्म लेना है, कोफिशिएंट ऑफ x⁴ तो कोफिशिएंट ऑफ x⁴ कैसे आएगा बताइए, ये 6 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे,
आपको क्या करना है, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए किसे करेंगे, ये 6 वाला कहाँ पे है, यही ना 6 वाले है ना, ये आपका 6 वाले कहाँ जाएगा, x की पावर 6 है, मुझे 7 लाना है, तो क्या होगा -6c1 हो गया, तो 6c3 को 6c1 से, और ये बताइए x की पावर 4 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 के साथ, तो ये आपका हो गया, ये आपका एक्स क्यू वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर को किसके साथ करेंगे, एक्स की पावर 5 से, तो आपका एक्स की पावर 7 आ गया, बिल्कुल है, बट सेम कलर से मैंने उसको मैचिंग के लिए मैंने रखा है। अब ये बताइए एक्स की पावर 7 क्या होगा, -6c3 और -6c1, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 6c1 इंटू 6c3 हो गया। अब आ जाइए, अब इस पे जाए, एक्स की पावर 4 है तो 3 चाहिए, तो क्या हो गया, ये हो गया 6c2 और -6c3, तो माइनस हो गया 6c3 इंटू 6c2 हो गया। अब आपका क्या हो गया, -6c1 और ये क्या हो गया, -6c5, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6c1 इंटू 6c5 हो गया। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, ये आपको क्या होगा, 6 हो गया, 6c3 20 हो गया, 6c3 20 हो गया, 6c2 15, और ये आपका 6 हो गया, सॉल्व करेंगे 120 - 300 + 36, 156 - 300 इज इक्वल -144, देयरफॉर ऑप्शन ए इज मेरा करेक्ट हो गया। चलिए भाई, ये क्वेश्चन क्लास में भी सॉल्व कर चुके हैं, पता नहीं क्यों पूछ रहे हो दोबारा जी। अब ये देखिए, कंसीडर द सेट ऑफ 8 वेक्टर्स v इज इक्वल ai + bj + ck कैप, और abc बिलोंग करता है -1 to 1, तो 3 नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आर चोजन फ्रॉम v इन द 2 की पावर, ये 2p नहीं है, 2 की पावर p वेज, देन p इज इक्वल टू, अब ये देखिए, अब यहां पे देखिए ए बी सी के लिए कितनी ऑप्शन है, -1 हर ए बी सी के लिए, हर ए के लिए 2 चॉइसेस, बी के लिए 2 चॉइसेस, सी के लिए 2 चॉइसेस, तो देयरफॉर आपके वी जो बनेगा वो कितना बनेगा, एन वी जो बनेगा वो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो देयरफॉर 8 वेक्टर। इसीलिए यहां पर दे रखा है कि इस केस में जब हम ए बी सी को -1 लेंगे तो वी हमारा कितना बनेगा, 8 वैक्टर्स बनेंगे, राइट है। चलिए अब ये क्या क्या 8 वेक्टर्स बनेंगे जरा कंसीडर कर लेते हैं। V1 में क्या हो गया, ऑल को मैंने एबीसी को 1 1 ले लिया, तो 1 इंटू क्या हो गया, 1 इंटू आई, 1 इंटू जे, 1 इंटू के, यानी आई प्लस जे प्लस के हो गया, इसे अब 1 1 1 लिख सकते हैं शॉर्ट में। सिमिलरली क्या हो गया, 1 1 -1 लिख सकते हैं, फिर क्या लिख सकते हैं, 1 -1 लिख सकते हैं, और ये आपका क्या हो सकता है, -1 1 हो सकता है, राइट है। एक तो बिल्कुल है, आ गया बिल्कुल है। अब ये देखिए, ये तो 4 ये हो गया, अब इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा, फिर इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो -1 - 1 आ जाएंगे, ये सारे क्या डिफरेंट ही बनेंगे आपका, देखिए, फिर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो -1 1 -1 हो गया, फिर इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो 1 -1 -1, यानी ऑल पॉसिबल जो 8 वेक्टर्स जो बन सकते थे वो मैंने V8 मैंने V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 मैंने बना लिया। अब बताना ये है कि जो 3 जो नॉन कोप्लेनर फैक्टर्स है वो कितने वे से बना सकते हैं, आप जो 3 जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स है वो 3 3 का पेयर हम कितने बना सकते हैं वो आपको बताना है, और ये कह रहा है 2 की पावर p है वेज से हम इसको बना सकते हैं, यानी 3 जो नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स आपका 8 में से 3 को लेकर के नॉन कोप्लेनर वेक्टर्स कितने वे से बना सकते हैं, 2 की पावर p, तो ये p की वैल्यू बतानी है। चलिए अब ये देखिए, V1 V2 V3 V4 में से कोई भी आप 3 वेक्टर लेंगे वो हमेशा नॉन कोप्लेनर ही होगा। देखिए 1 1 1 है, 1 -1 1 -1 है, 1 -1 1 है, -1 1 1 है, देखिए। अब इसी किसी एक को मैं चेक करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वो क्या है कि आपका दोनों सेम ही है, आपका माइनस से मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, ये क्या हो गया, V1 और V2 क्या होगा, कोलिनियर है, V2 V6 क्या है, कोलिनियर है, V माइनस से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, वो कोलिनियर ही रहते हैं बिल्कुल। V4 एंड V8 क्या हो गया, कोलिनियर आ गया आपके। चलिए एक मैंने एक V1 V2 V3 है, तो मैंने बताया था, बिल्कुल है, बताया है आपको क्लास में कि V1 V2 V3 आपका कोप्लेनर है, तो उसका स्क्वायर ब्रैकेट यानी क्या होगा, डिटरमिनेंट वाली जो फॉर्म होती है वो क्या होती है, वो 0 होना चाहिए, और ये नॉन कोप्लेनर है तो 0 की नहीं होनी चाहिए। तो ये देखो, इसको मैंने सॉल्व किया, V1 V2 V3 एक एग्जाम्पल ले लिया। अब ये देखो तो 1 1 1 1 1 -1 एंड ये क्या होगा, 1 -1 1 का सॉल्व करेंगे तो -4 नीचे इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कितने बन सकते हैं, 4 में से 3 को किसी भी सिलेक्ट करके 4C3, तो क्या होगा, 4 बेस से बन सकते हैं। चलिए यहां तक होगा, 4 बेस तो आ गया। अब ये कंडीशन रुक जाइए, अब ये V1 V2 V3 4 में से, लेकिन इसके लिए V1 और V2 V5 के लिए 2 चॉइसेस है, V1 भी ले सकते हैं और V5 भी लेंगे, उससे आपका क्या होगा, वही आएगा, आपका केवल साइन है क्या होगा, अलग हो जाएगा, +4 हो जाएगा, बट ये 0 तो नहीं होगा, नॉन कोप्लेनर ही होगा।
तो इसलिए क्या हो गया, यानी जितने भी आपने 3 का जो सिलेक्शन किया है वो कितने 4 में से हो गया। और ये हर का सिलेक्शन के लिए 2 चॉइसेस है, V1 और V5 के लिए वैसे 2, V2 लीजिए या V6 लीजिए 2 हो गया, V3 लीजिए या V7 है इसके लिए 2 चॉइसेस, और V4 और V5 में से कोई भी आपने 2 ले लिया। अब ये देखो मुझे तो 3 ही लेना था क्योंकि 4C3 है 4 है, तो बताइए 3 जो लेंगे तो क्या होगा, पहला दूसरा तीसरा, तो हर के लिए 2 चॉइसेस है, तो इसका मीनिंग क्या हो गया आपका 4C3 हो गया। हर के लिए क्या है, V1 के लिए भी क्या होगा 2 चॉइस है, V1 और V5 हो गया। कोई भी आपने 2 लिया है तो उसके लिए 2 चॉइस, 2 × 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 2 की पावर 5, तो दैट मीन्स P की वैल्यू 5। तो देयरफॉर क्या हो गया आपका, ये हो गया 2 की पावर 5, तो देयरफॉर क्या हो गया, P मेरा क्या हो गया 5 हो गया आपके। चलिए ये मेरा कंप्लीट हो गया आपका। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन जरूर था, बिल्कुल कोई बात नहीं, बिल्कुल है आपको हो गया। चलिए आपके जितने भी डाउट्स है जरूर है ना पूछा कीजिए, जितना पूछेंगे उतना ही आपका नॉलेज है ना बेटर, फिर नॉलेज तो इम्प्रूव करेगा ही, आपके अंदर इम्प्रूवमेंट भी आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोग हैं ना बिल्कुल है ना जरूर डाउट्स पूछा करें। कृतज्ञ भाविक और क्या क्या मेरा नाम है, नाम मैं बहुत का भूल रहा हूँ, भाविक हो गया, ध्रुव हो गया, और क्या क्या नाम है, मानस हो गया, मन्ना सिंह हो गया। आप अपने डाउट्स है ना जरूर पूछा करें। वंश हो गया, हर्षिश हो गया, हरगुन हो गए। आप लोग है ना जरूर डाउट्स पूछा करें। चलिए बिल्कुल है, कुछ का नाम मैं भूल रहा हूँ, गुरकस है, गुरजस है, आप लोग भी अपनी डाउट्स जरूर पूछा करें। ओके, थैंक यू।